तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। अब इनके बेसिस पे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम आगे। देखो, जैसे अब मैं बोल देता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन वन क्या है, मिटा दूं इसको, चलो मिटा दूं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, प्रतिरोध का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, आ सकता है, तो वही वाले कराएंगे। ठीक है, तो जैसे पहला चल रहा है, ऐसा है ये, यहाँ पर के कुंजी लगी हुई है आपकी, इधर रेजिस्टेंस, एक इधर रेजिस्टेंस, और एक इधर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। देखो, यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है, ये कुछ ऐसा सर्किट है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2। अब इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो भी बता देते हैं। जैसे इसमें आई धारा ऐसे ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, ऐसे आई धारा फ्लो करेगी, तो इसको मान लेता हूँ R3, ये R4 हो गया और ये R5 हो गया। तो हमसे सबसे पहले इसमें पूछा परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसने, परिपथ में, परिपथ में कुल प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, देखो ये दे रखा है हमें R1, R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम। ठीक है, जैसे मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ हल। तो जो दिया होता है ना, गिवन दैट, जो दिया है मैं वो वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो हमें R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, और R2 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू है हमारी 40 ओम, R3 की वैल्यू है, R3 की वैल्यू है आपकी 30 ओम, R4 की वैल्यू दे रखी है आपको 20 ओम, और R5 की वैल्यू दे रखी है आपको 60 ओम। ठीक है, तो ये हमें दे रखे हैं। और ये हमारा जो बैटरी लगी हुई है ना, बैटरी, जैसे ये बैटरी लगी हुई है, तो ये दे रखी है 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो मतलब V बराबर भी दे रखा है 12 वोल्ट, ये भी दिया है। ये हमने लिख लिया जो दे रखा है। हमें हमसे पूछा गया परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रतिरोध कौन से सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, सीरीज सॉरी कौन से कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तो पहले ये देखेंगे, तो इन दोनों को देख लो, R1 और R2 को। ठीक है, तो यहाँ पर R1 तथा R2 कौन सी कॉम्बिनेशन है इनका, ये है, देखो यहाँ से I बन जाएगी, तो ये दोनों कौन सी हैं, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 तथा R2 दोनों कैसे हैं बेटा, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित हैं, संयोजित है। तो पहले इनका, और इनका जैसे मैं मान लेता हूं, इनका जो रेजिस्टेंस है आर डैश मान लेता हूं, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है आर डैश मान लेता हूं। यहां पर लिखना, माना इनका कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या है, आर डैश है। ठीक है बेटा, तो आर डैश निकालेंगे, तो आर डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू पुट कर दो, 1/R1 की वैल्यू 10 है, और R2 की वैल्यू कितनी बेटा, ये 40, तो प्लस 1/40। अब एल्शियम ले लो, एल्शियम कितना आ जाएगा, तो देखो
एलसीएम आ जाएगा आपका 40 एलसीएम आ जाएगा। इसमें देंगे तो ये 4 बार जाएगा प्लस इसमें देंगे तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है, 1 टाइम। तो ये हो जाएगा 5/40। तो हम अगर देखो ये आर डैश की वैल्यू निकालें तो 40 ऊपर और 5 नीचे, ये 5 से 8 टाइम कट जाएगा। तो हमारा आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम, ठीक है, आर डैश की वैल्यू आ गई 8 ओम। तो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन का अब सिंगल हो गया है, समझ में आया, ये कॉम्बिनेशन अब सिंगल हो गया है, जिसका कुल प्रतिरोध कितना आ गया है, आर आ गया है, सॉरी 8 ओम आ गया है, आर डैश जो कितना आया 8 ओम आया है। अब देखो यहां पर देख लो नीचे वाला देखना, R3, R4 तथा R5 तीनों तीनों ये भी कैसे हैं, ये भी समांतर क्रम में है, तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं माना इनका कुल प्रतिरोध आर डबल डैश है, ठीक है, आर डबल डैश मान लेता हूं मैं। तो आर डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैं आपसे बोलूं 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये हो जाएगा। इसमें तीनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहां से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, वहां पर स्पेस नहीं है। तो देखो जैसे मैं 1/R डबल डैश निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू है हमारी ये रही 30 ओम प्लस 1/R4 की वैल्यू है 20 ओम प्लस 1/R5 की वैल्यू है 60 ओम, ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 1/R डबल डैश एलसीएम लेके देख लेना, 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसका भाग देना इसमें, तो कितना टाइम आएगा, 2 टाइम, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, इसका देंगे 3 टाइम जाएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, इसका देंगे 1 टाइम, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना हो गया। तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 5/1 6/16 इससे 1, तो हमारा आर डबल डैश कितना आ गया 10 ओम आ गया बेटा, आर डबल डैश कितना आ गया 10 ओम आ गया। तो देखो अब इसका भी हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया, कहाँ आर डैश 8 आ गया। अब इन तीनों का भी हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया, क्या आ गया हमारा आर डबल डैश 10 आ गया। अब देखो ये भी अब देखो यहां से जाएगी, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, ये अब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो दोनों जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो फिर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखना आर डैश तथा आर डबल डैश दोनों श्रेणी क्रम में है, तो हम आर बराबर निकाल देंगे, तो आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो देखो लगा दो, तो 8 प्लस 10, तो हमारा कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 ओम, कितना हो गया 18 ओम आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। जो इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध निकाल दिया हमने, कितना आ जाएगा 18 ओम आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आपको ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो अब चलते हैं हम आगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने रफ कर दिया बेटा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बी, परिपथ में कुल धारा कितनी होगी बेटा, दूसरा ये पूछा है। तो हमने देखो कुल प्रतिरोध तो निकाल दिया था अभी, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे लिखना हल में ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है बताओ, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। और अभी हमारा देखो हमने ये R बराबर 18 ओम निकाला था, मतलब ये कुल प्रतिरोध आया था ना, ये सर्किट का कुल प्रतिरोध 18 ओम आया था, ठीक है। अच्छा V हमें दे रखा है, V की वैल्यू 12 वोल्ट दे रखी है। हमें क्या पूछा है बेटा, I तो ही पूछा है, तो I यहां से निकाल देंगे। तो I बराबर जब हम निकालेंगे तो V अपन R हो जाएगा, I बराबर V अपन R हो जाएगा। तो यहां पर रख दो V की वैल्यू 12/18, ठीक है, तो काट दो,
6 दूनी 12 और 6 3 18, तो डिवाइड दे दो, नहीं जानने की 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली 6 और फिर 6, तो ये आ जाएगी आई की वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पियर। ठीक है, 0.67 एम्पियर। तो परिपथ में कुल धारा कितनी होगी? 0.67 एम्पियर, या हम लिख सकते हैं इसको 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा फिक्स। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें, ऐसा ही है कुछ, तो उसको भी मैं बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड डालना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसा क्वेश्चन है कुछ ऐसा वो, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है बेटा, यहाँ से ये ओम दे रखा है, एक ये ओम दे रखा है और एक ये विद्युत प्रतिरोध दे रखा है। ये तीनों एक पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं एक पॉइंट पर जाके, ऐसे ये मिल गई। क्योंकि ये पॉइंट है, इसको मान लेता हूँ एक्स, इसको मान लेता हूँ मैं वाई, दे रखा है उसमें, मानिए क्या हमें उसमें दे रखा है। ठीक है, ये गिवन है हमें। अच्छा, इसमें दे रखा है यहाँ पर एक ऐसे वोल्ट लग रखा है, मतलब वोल्ट मीटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये वोल्ट मीटर लग रखा है, और देखो ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कौन सा है? एक्स पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा वाई पॉइंट है। इसको O पॉइंट मान लो, इसको M पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारा जो मन करे। ठीक है, तो अब हमें दे क्या रखा है, देखो R1 की जो वैल्यू है ना, R1 की वैल्यू दे रखी है इसमें 5 ओम, इसमें दे रखी है आपको बेटा 5 ओम। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? R2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 10 ओम, कितनी दे रखी है? 10 ओम। अच्छा, और R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? R3 की वैल्यू दे रखी है आपको 30 ओम। ठीक है बेटा, ये दे रखी है आपको 30 ओम। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा? इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहला क्वेश्चन डाल देता हूं। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो ज्ञात करना है वो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में, जैसे यहां से हमारी आई धारा जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे आई, तो इसमें मान लेता हूं फिर वही I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, इसमें I3 जाएगी। मैंने बताया था ना कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? आई की वैल्यू प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। समझ में आया? तो देखो, जैसे मैं मान लेता हूं, माना हल, यहां से मैं हल करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है बेटा, अच्छा वोल्ट भी दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है ना वोल्ट, हाँ 12 वोल्ट। वी भी दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट दे रखा है हमें बी। तो देखो R1 R1 पर धारा, R1 पर धारा कितनी हो जाएगी? I1 बराबर कितनी हो जाएगी? V अपॉन R1 हो जाएगी बेटा, हो जाएगी V अपॉन R1, क्योंकि यहां से ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से लगा दो इसमें I1 बराबर 12/5, क्योंकि R1 की वैल्यू दे रखी है, तो 12/5 को काट दो, 2 टाइम कट जाएगा, फिर 2 ये चला जाएगा तुम्हारा 4 टाइम, तो इतनी एम्पियर की धारा हो जाएगी। तो पहले प्रतिरोध पर 2.4 एम्पियर की धारा होगी। R1 पर कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2.4 एम्पियर, या आप बोल सकते हैं 12/5 एम्पियर। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेना, 2.4 दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे में मान लेता हूं R2 पर धारा, R2 पर धारा कितनी मान लू? I2 मान लू, I2 बराबर V तो सेम है सबके लिए, तो ये हो जाएगा R2। तो V की वैल्यू 12 है, R2 की वैल्यू 10 है बेटा, 1.2, इसका जब डिवाइड इसमें देंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगी। तो हमारी I2 कितनी आ गई? I2 आ गई है बेटा हमारी 1.2 एम्पियर की धारा हो गई। ठीक है बेटा, ये इस पर इतना एम्पियर की धारा आ गई। अच्छा, R3 पर धारा,
R3 पर धारा कितनी होगी बेटा, I3 मान लो उसको, तो V अपॉन R3, तो V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट है। R3, R की वैल्यू कितनी है, 30 वोल्ट है। 2 से कट करो 6, 2 से कट करो 15, न जाने की 0, कौन लगा के 0 बढ़ा ली, और तुम्हारा हो जाएगा ये 15 चौको 60। तो इस पर कितना आ गया बेटा, I3 की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा भी हमने निकाल दी। तो पहले प्रतिरोध पर धारा कितनी है, 2.4 एम्पियर, दूसरे प्रतिरोध पर कितनी धारा है, 1.2 एम्पियर, और तीसरे प्रतिरोध पर कितनी धारा है, 0.4 एम्पियर। देखो एक बात तुमने नोटिस की है, अगर प्रतिरोध की वैल्यू जितनी कम होगी धारा की वैल्यू भी इतनी ही ज्यादा होगी, अगर प्रतिरोध की वैल्यू इतनी ही ज्यादा होगी तो धारा की वैल्यू उतनी ही कम होगी बेटा। समझ में आया? तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जल्दी आप इसको पहले नोट डाउन कीजिएगा। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा, हाँ, इस हल को भी मिटा दो। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो और परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं दूसरा क्वेश्चन में परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो यहां पर लिखना R1, R2 तथा R3 तीनों कैसे में हैं, तीनों समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में है। ठीक है बेटा, तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो बताओ इसका कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम इनका कुल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो 1/R बराबर 1/R1, R1 की वैल्यू 5 दे रखी है, 1/R3 10 दे रखा है, 1/R3 दे रखा है 13। ठीक है, 13 है ये 30। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका सबसे ज्यादा यही आ जाएगा आपका एलसीएम 13। तो 1/R बराबर एलसीएम लेंगे तो 13 एलसीएम आ जाएगा, इसमें देंगे मतलब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितना 6 टाइम जाएगा, इसमें देंगे तो 3 टाइम जाएगा, इसमें देंगे तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 4 और हो जाएगा मतलब 10/30। ठीक है, तो हमारा आर कितना आ जाएगा बेटा, 3 ओम। कितना आ जाएगा हमारा आर, 3 ओम। तो इनका कुल प्रतिरोध कितना आ गया इस परिपथ का, अतः यहां पर लिखना अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा बेटा, 3 ओम होगा, 3 ओम होगा। यही हमारा राइट आंसर है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है परिपथ में कुल धारा। ठीक है, तो इसको मैं नोट डाउन मिटा दूं बेटा, चलो ठीक है मिटा देता हूं। हाँ, अब इनका कुल प्रतिरोध भी लिख लेता हूं। ठीक है, हमें जो ज्ञात हो गया है, आर कितना आ गया हमारा, 3 ओम आ गया है। आर कितना आ गया हमारा, 3 ओम आ गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा कितनी हो जाएगी बताइए। देखो हमारा ओम के नियम से करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर। आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट। आर की वैल्यू कितनी आई है, 3 ओम। 3 चको 12, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 एएमपी मतलब 4 एम्पियर। तो ये तीनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।